से है जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सीएम धामी ने ली है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सचिवालय में भी हुई है समीक्षा बैठक। 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सीएम धामी ने ली है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। तो सचिवालय में यह समीक्षा बैठक हुई है। 2022 की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। तो आपको बता दें, चार धाम यात्रा की हुई तैयारियां तेज और इसको लेकर अब बड़ा असर नजर आ सकता है। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये बड़ा असर नजर आएगा। चार धाम यात्रा में, चार धाम की यात्राओं की तैयारियां तेज हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सचिवालय में हुई है समीक्षा बैठक। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। तो 2022 की तैयारियां शुरू हुई हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त उनके पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, अब पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं और इसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं, तो किस तरह की चारधाम यात्रा इस बार होगी? 2022 की जो तैयारियों को लेकर चारधाम यात्रा की बात सामने आ रही है, उस तरह से कैसे नजर आ रहा है? देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के आर्थिकी का से जुड़ा हुआ मामला है और इससे उत्तराखंड को जो है काफी ऐसा क्षेत्र है जो इससे प्रभावित होता रहा है। खास करके आर्थिकी का जरिया है, जो तमाम जो रूट है उस पर व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र भी है और बड़ी यात्रा है ये। 2 साल से चूंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर चल नहीं पाई थी कोरोना की वजह से, उसकी वजह से जो वहाँ पे जो चारधाम यात्रा पर जिनकी जीवन यापन जिनका चलता था वो काफी परेशान थे और काफी अर्थव्यवस्था की भी जो यहाँ पर समस्या देखने को मिली थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि इस बार पूरी तरह से सुचारू ढंग से चारधाम यात्रा को चलाया जाए। उसको लेकर पहले से तैयारी की जाती है, चाहे सड़क की बात हो या फिर जगह जगह चेकिंग की बात हो, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, तो पूरी टीम लगाई जाती है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है और तमाम विभाग के लोग जो है इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा चल रही है। तो बिल्कुल चर्चा करने के लिए लगातार बैठक बुलाई गई है और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो जिस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं और इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार जो चारधाम यात्रा थी उसमें परेशानियां आनी थी, लेकिन अब इस बार क्योंकि चारधाम यात्रा होनी है, तो इसको लेकर किस तरह का माहौल है डॉक्टर प्रवीण? देखिए, माहौल की बात करें तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानते हैं, पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तक कि दूसरे देश से भी श्रद्धालु आते हैं। चारधाम यात्रा की अपनी मान्यता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी दी जाती है, उसके लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं, उस पर भी चर्चा होनी है। जो लोग पैदल जाते हैं, खच्चर से जाते हैं, खच्चरों से जाते हैं, वो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हो, वहां पर कितने लोगों को एंट्री दी जाए एक दिन में और किस तरह से जो है पूजा पाठ कराए जाए, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। रोड खास करके जो डेंजर जोन है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, जहाँ पे रोड टूटी है या खराब है उन यात्रा मार्गों को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। और जो यात्री आते हैं उसमें बुजुर्गों की संख्या काफी होती है, तो उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे उसकी व्यवस्था के लिए नजर रखने के लिए जो टीम बनाई जाती है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार सुचारू ढंग से चारधाम यात्रा जो है वो चलेगी और